हाई स्कूल हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ निहायत ही उपयोगी टिप्स, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और परीक्षा में हिंदी विषय में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो रचनाओं से संबंधित होंगे, लेखकों से संबंधित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। जब पुस्तकें आ जाती हैं तो आप हड़बड़ा जाते हैं कि ये पुस्तक कहाँ से आ गई। मैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बता रहा हूं और उनके लेखकों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। देखिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक हैं, ये चारों नाटक हैं और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। निर्मला, कर्मभूमि, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि और गोदान, ये सब उपन्यास हैं और इनके रचयिता हैं प्रेमचंद, इनके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहे जाते हैं। फिर आ जाइए आवारा मसीहा, बहुत बड़ी किताब है, ये जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी है, जो बंगाली लेखक थे। फिर एक बड़ी पुस्तक का नाम मैं लेता हूँ, दीपदान एकांकी है, इसे राम कुमार वर्मा ने लिखा है। ये ऐसी किताबें हैं, इन्हें मैं आपके लिए चुनकर लाया हूँ जो परीक्षा में पूछी अवश्य जाएंगी, इसलिए इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए हाई स्कूल के प्रिय विद्यार्थियों। और क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ये आत्मकथा है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई पुस्तक लिखता है, अपने जीवन के बारे में, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। आगे बढ़ते हैं। विचार विथि, रस मीमांसा, चिंतामणि, ये निबंधों के संग्रह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों बहुत बड़े लेखक थे, जिन्होंने आपकी हिंदी का पहला पाठ लिखा है मित्रता, तो उनके निबंधों का संग्रह है ये। आगे बढ़ते हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों उपन्यास हैं और ये तीनों उपन्यास लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद जो दूसरे पाठ के लेखक हैं, आपके ममता पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। उन्होंने कंकाल, तितली, इरावती, ये दोनों उपन्यास लिखा है। आगे बढ़ते हैं। कल्पलता, अशोक के फूल, ये बहुत बड़े निबंध संग्रह हैं, इनके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप आगे के कक्षा में जाओगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ोगे। और आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, मधुआ, ये सब बड़े बड़े कहानी संग्रह हैं, मोटी मोटी कहानी की किताबें हैं ये कहानी, और इनके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद ने इन कहानियों की रचना की है। फिर अतीत के चलचित्र और पथ के साथी, ये संस्मरण है, इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। और खून के छींटे, ठूठा आम, ये समझ लो इन दोनों में से एक किताब आपके बोर्ड परीक्षा में रखी है, चाहे जैसे पूछी जाए। इसे लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। और नीचे गुनाहों का देवता, बहुत अच्छा उपन्यास है। और सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी बहुत अच्छा उपन्यास है। ये दोनों उपन्यास हैं और इन दोनों उपन्यासों को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। आगे देखें। कलम का सिपाही, बहुत बड़ी रचना है कलम का सिपाही बहुत बड़ी पुस्तक है आपके लिए, और इसको याद रखना, आपके पेपर में आएगी जरूर। कलम का सिपाही ये जीवनी है, जीवनी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में, उसके जीवन की सारी घटनाओं को बहुत अच्छे शब्दों में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। ये जीवनी है, प्रेमचंद के बारे में लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद जिसे आप लोग कहते हैं। उनके नाम के आगे मुंशी यद्यपि नहीं लगता, प्रेमचंद ही कहा जाता है, लेकिन वो प्रसिद्ध है मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की जीवनी लिखी है उनके पुत्र अमृत राय ने। यह है कलम का सिपाही। और दूसरी पुस्तक है लहरों के राजहंस, ये नाटक है मोहन राकेश का। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये नाटक है कि जीवनी है कि आत्मकथा है, क्योंकि विधा है ये ऐसे पूछा जाएगा कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लहरों के राजहंस नाटक है। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल, बहुत बड़ी किताब है मैला आंचल, ये उपन्यास है और ये इसके रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बड़ा नाम है इनका, फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं ये, मैंने यहाँ रेणु लिखा है, तो मैला आंचल इनकी पुस्तक है। और तुम चंदन हम पानी, ये निबंध है श्री विद्या निवास मिश्र का। आगे देखें। मेरी यूरोप यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है। जब कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता है, यात्रा करने जाता है, और यात्रा में क्या अच्छाई रही, क्या खराबी रही, कितना मजा आया, कितना एडवेंचर हुआ, ये जब लौट कर आता है और अच्छे शब्दों में लिखता है, उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत।
तो ये यात्रा वृत्त है या यात्रा वृत्तांत है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, बहुत अच्छे लेखक थे। आपकी किताब में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं उन्होंने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मेरी लद्दाख यात्रा, ये राहुल सांकृत्यायन ने, बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, इन्होंने लगभग 25 देशों की यात्रा की है। राहुल सांकृत्यायन ने, इनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने लगभग 25 देशों की यात्रा की है और अपना पूरा भारत तो घूम ही लिया है। और हर चीज को इन्होंने बड़े कायदे से यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। फिर कवि प्रिया, कविता की पुस्तक है रसिक प्रिया रामचंद्रिका, ये महाकाव्य है, ये केशवदास की है। चूंकि रीतिकाल भी आपसे पूछा जाएगा कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है, रीतिकाल के प्रमुख विशेषताएं कौन है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ये केशवदास है। और एक बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है बिहारी सतसई, किताब का नाम है सतसई, लेकिन चूंकि उसे बिहारी लाल ने लिखा है इसलिए बिहारी सतसई के नाम से मशहूर हो गई। उसे बिहारी लाल ने लिखा है। वो दोहा आपने पढ़ा होगा, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये बिहारी के ऊपर का दोहा है। फिर शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों भूषण की किताबें हैं। फिर द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथवध, भारत भारती और साकेत, ये साकेत महाकाव्य भी है जो कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखा गया है। फिर चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ और प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, जिसे हरिऔध जी ने लिखा। इनका पूरा नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे बढ़ते हैं। बीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, चिदंबरा, लोकायतन, इसे लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। पंत का नाम आपने सुना होगा, छायावादी कवियों में पंत जी हैं। 4 छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्रीमती महादेवी वर्मा। ये चारों छायावादी कवि कहलाते हैं। तो उनमें ये पंत जी आते हैं। इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पुस्तकें इन लोगों ने बहुत लिखी हैं, लेकिन वह किताबें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, जो पेपर में आने वाली हैं, मैं उन्हें ही बता रहा हूँ आपको। फिर दीपशिखा, सांध्यगीत, नीरजा, यामा, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और मिलन और पथिक, ये 2 रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने आपकी पुस्तक में स्वदेश प्रेम लिखा है। स्वदेश प्रेम, एक व्याख्या स्वदेश प्रेम से पूछी जाती है, हर हाल में आएगी ही आएगी। तो ये रामनरेश त्रिपाठी हैं जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। फिर रसवंती, रेणुका, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर जी ने लिखी है। दिनकर का पूरा नाम पता है आपको? श्री रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। मुकुल, त्रिधारा, ये दोनों किताबें लिखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने झांसी की रानी लिखी है आपकी किताब में। झांसी की रानी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी नाम की कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। फिर अनामिका, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, बेला, ये निराला जी ने लिखा है। इनका पूरा नाम था श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और भग्नदूत, सुनहरे सैवाल, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे जी ने लिखा। इनका पूरा नाम था, बहुत लंबा नाम था, कभी कभी तो नाम भी पूछ लिया जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम लिखो। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका उपनाम था। और लहर, आंसू, कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण रचनाएं थीं, जो मुझे लगा कि परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं कि इसके लेखक कौन है, इसकी रचना विधा क्या है। तो मैंने सोचा कि आपको ये मैं बताऊं। अब मान लीजिए आ जाए कि रामचंद्रिका की रचना विधा लिखो। रचना विधा मतलब किस विधा की रचना है, तो आप लिखोगे कि यह महाकाव्य है। रामचंद्रिका महाकाव्य है केशवदास जी का। तो इस तरह परीक्षा आपकी नजदीक है, पूरे मन से तैयारी कीजिए। परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं।